तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। गैंड पेट्रियाज कहता है, तुम ऐसा कहते कह सकते हो बच्चे, अभी तक तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। पीछे से हवांग कहती है, वो इंसानों के बच्चे नहीं सेंटीपीडों के बच्चे हैं जिन्हें शोरियोंग पाल रहा है। जिसे सुनकर शोरियोंग कहता है, क्या हुआ उन सेंटीपीडों के साथ? अभी मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ, इसलिए मैंने मिस हवांग से उनकी देखभाल करने को कहा है, परंतु अब तुम मत कहना उन्हें कुछ हुआ है। चलो मुझे उन्हें देखने दो। और ये सब गेन पेट्रियाज देख रहा था, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो तीनों ही उन सेंटीपीडों के पास पहुंच जाते हैं जहां सोरियोंग कहता है, क्या ये तुम्हारे शरीर से नीचे गिर गए? फिर हवांग कहती है, हाँ, वो आज सुबह से ही ठीक लग रहे थे, लेकिन शायद ये अचानक बीमार हो गए। देखो, उनकी त्वचा का रंग हल्का पीला दिख रहा है और उनके सेल सिकुड़ गए। जिसे देखकर सोरियोंग कहता है, लेडी हवांग, ये कोई चिंता करने का कारण नहीं है। इसे शेडिंग कहा जाता है, जिसमें सेंटीपीड जैसे जीव बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पुरानी त्वचा को छोड़ना पड़ता है। जिसे देखकर हवांग पूछती है, क्या ये त्वचा उतार रहे हैं? हेमसी कहता है, हाँ, शायद जल्द ही उतार देंगे। और फिर हमें उन सेंटीपीडों को त्वचा उतारते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर गेन पेट्रियाज कहता है, ओह, ये बड़ा अद्भुत है। और हवांग भी कहती है, देखो, वो दोनों भी अपनी त्वचा को उतार रहे हैं। और वह तीनों सेंटीपीड के बच्चे अपनी त्वचा को उतार कर नए रूप में आ गए थे। और देखो, ये पहले थे भी दुगने बड़े हो गए। फिर हवांग कहती है, क्यों ना हम इन सेंटीपीडों के बच्चों को कोई नया नाम दे? इसे सुनकर शोरियोंग कहता है, नाम? और उनके लिए नाम सोचने लग जाता है। फिर कहता है, नंबर 1, 2, 3 कैसा रहेगा? जिसे कि हवांग रखने से मना कर देती है और कहती है, कहा जाता है कि ये सेंटीपीड 1000 साल जीवित रहने के बाद एक ड्रैगन में बदल जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई बड़ा नाम देने की आवश्यकता है। पीछे से गेंड पेट्रियाज कहता है, क्यों ना हम इन्हें हेवनली ड्रैगन बुलाएंगे? जिसे सुनकर एमसी सोचता है, ऐसा नाम ग्रैंड पेट्रियाज ही रख सकते हैं। फिर क्यों ना हम इन्हें नोवा, मायरा और ग्रेस बुलाएं। पहली का नाम नोवा, दूसरी का नाम मायरा और तीसरी वाली का नाम ग्रेस। और गाइज, ये तीनों नाम ही हवांग को बहुत पसंद आए थे। फिर वो उनके साथ जाती हुई कहती है, परंतु बच्चों का नाम रखना पिता का काम है। लेकिन कुछ भी हो, इन तीनों को भी अपना नाम एक बार मिल गया। फिर हमें एमसी को लड़खड़ाते चलते हुए दिखाया जाता है, जिसके शरीर पर वो 3 सेंटीपीड थे। वो एक जगह बैठता हुआ कहता है, मुझे अजीब लग रहा है और ये बहुत भारी है। और वो सेंटीपीड एक ही दम से निकलकर एमसी के मुंह पर अपने सिर से मारती है, जिससे एमसी नीचे की ओर गिर जाता है। फिर वह तीनों सेंटीपीड एमसी के कपड़ों से बाहर निकल जाते हैं और एमसी के मुंह के चारों ओर चिपक जाते हैं। फिर एमसी 2 लोगों को बात करते हुए देखता है, जिसमें से पहला बंदा कहता है, जैसा कि सिंचुआन टांग कबीले से अपेक्षा की जाती है, हमेशा इतना असाधारण, चलो आज फिर एक बार हमला करें। दूसरा वाला बंदा भी कहता है, यह सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो चले, पैसा कमाना आसान हो गया, हा हा हा। जिसे सुनकर एमसी कहता है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर हमारा सीन शिफ्ट पेट्रियाज के तरफ होता है, जो कहता है, आज एक बड़ी खुशखबरी मिली है। क्या तुम्हें वो दवा याद है जो हमने सिटी लोड को भेजी थी? उस दवा ने अपना काम किया और सिटी लोड ने खुशी भरा संदेश भेजा, जिसमें इनाम भी शामिल थे। इसे सुनकर एमसी कहता है, तो ऐसा है? फिर पेट्रियाज कहता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपना दामाद बना लिया। फिर एमसी कहता है, मुझे भी मदद करके खुशी हुई। फिर पेट्रियाज कहता है, इसलिए क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें एक एलिक्जर दूं? अगर मैं इसे इनाम के रूप में दूं तो तुम इसे इनकार कर दोगे ना? फिर एमसी कहता है, एक एलिक्जर? मेरे दादाजी ने कहा था कि वो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। एमसी के साइड में बैठी हवांग कहती है,
पिताजी, ये एलिक्जर किस प्रकार का है? पेट्रियाच कहता है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यह सुनहरे बालों वाली राजा मधुमक्खी का शहद है। जिसे सुनकर एमसी मन में सोचता है, ये मधुमक्खी का शहद ही है ना। और वो कहता है कि मार्शल मास्टर बनने के लिए इंटरनल एनर्जी जरूरी है, इसलिए इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। फिर हवांग गुस्से में कहती है, आपने कहा कि आप इनाम दे रहे हैं, तो यह सिर्फ शहद क्यों है? इसे सुनकर पेट्रियाच डरता हुआ कहता है, क्या बात है? फिर हवांग पेट्रियाच से कहती है, शोरियोंग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो आपको इसे कोई बड़ा इनाम देना चाहिए। आपको इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा इनाम दीजिए जो 1 साल तक इंटरनल एनर्जी को प्रोवाइड कर सके, ना कि 2 महीने तक। फिर पेट्रियाच दुखी होता हुआ कहता है कि लेकिन ये भी एक एलिक्जर है जिसे प्राप्त करना बहुत महंगा था। परंतु फिर भी हवांग कहती है, सोरियोंग ने जो किया ये उसकी तुलना में बहुत कम है। पेट्रियाच मन में सोचता है, यही कारण है कि डॉटर को पालना कितना कठिन है। फिर एमसी पूछता है, फादर, जिस मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे हो, क्या वह वास्तव में है? फिर पेट्रियाच बताता है, सुनहरे बालों वाली राजा मधुमक्खी एक मध्य स्तरीय विषैली प्राणी है जो कभी कभी जंगलों में पाई जाती है। इसका आकार एक छोटे कुत्ते जितना है। ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन करने से 2 महीने के मेडिटेशन करने जितनी इंटरनल एनर्जी एक ही बार में मिल जाती है। परंतु गाइज एमसी कुछ होता हुआ कहता है, क्या एक छोटे कुत्ते के आकार की मधुमक्खी? ये बहुत इनक्रेडिबल है। फिर हवांग एमसी से कहती है, शोरियोंग रुको, तुम मुझे अपनी ओर से शर्मिंदा महसूस करवा रहे हो। इसे सुनकर पेट्रियाच कहता है, नहीं हवांग, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सोचा था कि शोरियोंग सुनहरे बालों वाली मधुमक्खी को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता है। फिर एमसी खुश होता हुआ कहता है, फादर, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं सुनहरे बालों वाली मधुमक्खी को स्वयं देखूं? पेट्रियाच भी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर एमसी सोचता है, मैं दोबारा शहद इकट्ठा करने जा सकता हूँ, अपने पहले के दिनों की तरह। और एमसी जाते हुए कहता है, तो चले फादर, जब मधुमक्खी की बात आती है तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। पेट्रियाच भी एमसी के साथ जाता हुआ कहता है, मुझे पता था ये आइडिया तुम्हें पसंद आएगा। और गाइज इन दोनों के बीच हवा की तो बिल्कुल भी नहीं चली थी, और इस तरह उनकी शहद को हार्वेस्ट करने की यात्रा शुरू हो गई। फिर हमें 2 अलग-अलग टीमों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि शहद के लिए आपस में झगड़ा कर रही थी। और एक टीम का लीडर कहता है, हमारी जानकारी बकवास निकली जो हमने 2 लोगों से खरीदी थी, जिसमें से एक व्यक्ति के चेहरे पर बड़ा सा तिल था। ये सुनकर एमसी को उन दोनों लोगों की याद आ जाती है जो कि रास्ते पर बातें करते हुए जा रहे थे। और वो लीडर कहता है, वो गंदे स्कैमर हर जगह जानकारी को बेच रहे हैं। फिर कोई बंदा उन सभी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कहते हुए सिंचुआन टांग क्लेन की इंसल्ट करने की। जिसे सुनकर वो कहता है, क्या टांग क्लेन? और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।